10वीं के इम्तिहान से पहले 10वीं के छात्रों पर हुआ जानलेवा हमला। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 17 दुनार गुमती के बगल में। यह तस्वीर आप जो देख रहे हैं यह डीएमसीएच की है। बहुत भयानक तस्वीर है। 14 तारीख से दरभंगा में बोर्ड की इम्तिहान है। बोर्ड के ही जो छात्र हैं वो लॉज में रह रहे हैं वार्ड नंबर 17 में, दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो दुनार गुमती है और दरभंगा स्टेशन की तरफ जो जाती है 15 घर छोड़ करके ये वहाँ रहते हैं। अचानक से शाम के तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे कुछ अज्ञात 20-25 लोग घुस जाते हैं और छात्रों को मारना शुरू कर देते हैं और बुरी तरीके से 2 छात्र घायल हो जाते हैं जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दे रहा हूँ। एक का सर फोड़ दिया जा रहा है और एक के पूरे शरीर में चाकू का निशान है। बताते चले इन छात्रों का कहना है जिन्होंने अपनी तस्वीर को सामने न लाने का शर्त रखा, तो हमने कहा कि ठीक है घटना बताया। उन्होंने बताया कि शाम के तकरीबन 4:30 बजे के आसपास कुछ अज्ञात 20-25 लोग घुस जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये घर खाली कर दो, नहीं तो इस घर में हम लोग आग लगा देंगे, जला देंगे। उसके बाद आनन फानन में वहाँ पे घटनास्थल में कुछ देर के बाद प्रशासन पहुँचती है। प्रशासन उनको अस्पताल भेजती है और कुछ छात्रों को दरभंगा स्टेशन ले जाती है, जहाँ से छात्रों की मांग होती है कि वो घर चले जाएंगे, कल उनका इम्तिहान है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि जो बाहर से छात्र आ रहे हैं इम्तिहान देने, उनकी सुरक्षा का कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। और जो आरोप है समाज सेवी वहाँ ओम शंकर और अमन सक्सेना जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के, वो हमारी कॉल के बाद उस घटनास्थल पर पहुँचते हैं और पूरी तरीके से छात्रों की मदद करते हैं। क्या घटनाक्रम थी आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर आए तो एक लड़का था जो घर में घुसकर तोड़फाड़ कर रहा था, गाड़ी गिरा रहा था, गेट पे धक्का मार रहा था। जब हम लोगों ने उन लोगों को समझाया, उस लड़का को समझाया कि भाई इस तरीके का मैटर है, तुम यहाँ से नहीं निकलोगे तो प्रशासन आकर तुमको पकड़ लेगा, क्योंकि वो उसका मानसिक स्थिति किसी भी कहने लायक नहीं था। और जिस प्रकार से जो वो ब्लेड रखा हुआ था तो मुझे भी डर था कि कहीं वो कुछ कर न दे, जिस कारण मुझे समझाकर, अगर मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा दोष देखा जाए पुलिस प्रशासन का और किसी का दोष नहीं है। मीडिया कर्मी मुझे फ़ोन करते हैं तो मैं 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाता हूँ और पुलिस प्रशासन को बार-बार 1 घंटा से फ़ोन किया जाता है कि आप पहुँचिए, बावजूद पुलिस प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। तो सबसे बड़ा गलती यहाँ का पुलिस प्रशासन का है। लोकल लड़का लोग आकर गुंडागर्दी करके एक लॉज में आकर विद्यार्थियों को मारते हैं, पीटते हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा है। हाल ही की कुछ घटना में देखिएगा पुलिस प्रशासन के मद निषेध के पे कार्रवाई को लेकर के कुछ आक्रोशित होते हैं, तो मद निषेध वाले के ऊपर जो गैर कानूनी है कि कानून को कोई नहीं लेना चाहे, तो वहाँ पुलिस बहुत जल्दी एक्शन लेती है। देखिए, पुलिस का जो काम आज का रह गया है ना, वो बिल्कुल अलग हो गया। एक पुलिस का काम क्या होना चाहिए, ये पुलिस प्रशासन के बस में रहा नहीं। पुलिस आज नशेड़ियों को पकड़ता है, जो रास्ते में जाकर हेलमेट चोरी का हेलमेट जो नहीं पहना रहता है उसको पकड़ने का काम करता है। लेकिन जहाँ पर समस्याएं हैं कि आकर लोगों को मार देगा, हत्या कर देगा, तब जाकर ये पुलिस प्रशासन जागेगा। लेकिन जब समय रहते सूचना दिया जाता है, बच्चे डीएमसीएच में भर्ती हैं और वो यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, तो ये बहुत कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का नाकामी हम लोगों को दिखता है कि उन लोगों के द्वारा कुछ नहीं किया। गाँव से बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे, अगर इस तरह की व्यवस्था है तो क्या लगता है वो भय, क्योंकि कल से 10वीं का एग्जाम है, कुछ बच्चे 10वीं के थे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप प्रशासन को इसमें एक्टिव लेना चाहिए और यहाँ पर कम से कम सिक्योरिटी गार्ड का कुछ यहाँ पर उपाय करना चाहिए, ताकि बच्चे को भयमुक्त एक माहौल जाए, मैसेज जाए कि नहीं, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। मैं ये मांग करता हूँ ताकि जो ये भय का माहौल बन चुका है इसको ख़त्म किया जाए। क्या सर, अभी इस लॉज में रहने वाले 2 बच्चे डीएमसीएच में इलाज करा रहे हैं, उनके सर फुटे हुए हैं, पूरे शरीर में ऐसे निशान है जैसे चाकू से वार हुआ है, तो वो क्या उन्हें आप देखे थे पहले? हाँ, इससे पहले भी मालूम चला था कि लॉज में मारपीट हुआ है, तो यहाँ पे आए थे तो घायल बच्चों को देखा। बाद में मकान मालिक भी पहुँचे, इनको हमने बोला कि आप क्या सुरक्षा दिए हैं। ये कहे कि 2 दिन 3 दिन पर आकर लोगों से पूछताछ करते हैं, प्रॉपर ये यहाँ नहीं रहता है मालिक। हम इनको कहा कि आप जाके इन लोग का इलाज कराएं, अगर किसी को पहचाने हैं उसके बारे में लिख के दीजिए, नहीं पहचाने तो भी लिख करके ले थाना में दीजिए, अज्ञात पे भी दीजिए, हम लोग खोजबीन करेंगे। फिर जो यहाँ से चले गए, कुछ देरी के बाद फिर फोन जो है 1 घंटा आधा घंटा के बाद गया कि फिर वहाँ मारपीट हो रही है। उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँचे हैं। सर एक बात बताइए, अभी आपने बोला कि कुछ बच्चों को छोड़ने स्टेशन गए थे। हाँ, यहाँ से 10 बच्चा हमको बोला था इनके सामने, मालिक के सामने, घर मालिक के सामने, कि सर हम यहाँ पर से जाना चाहते हैं। हम क्यों जाना चाहते हैं, तो डर लग रहा है, हमको स्टेशन तक छोड़ दिया जाए। हम उन लोगों को स्टेशन तक जाकर पहुँचाया 10 लोग। अच्छा, वो अपने घर गए। सर ये ऐसे इस लाइन पे शराब भी कई बार मिली है, किसी ट्रैक के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सर अभी यहाँ पे स्थिति देखने के बाद कैसा लग रहा है आपको सर? यहाँ पर जो माहौल है यहाँ पे का, पहले मरतबा आए थे तो इस रूम में 1 गाड़ी थी, दोबारा मरतबा आप लोगों के सामने देख रहे हैं 3 गाड़ी पलटी हुई है और मालिकिन के द्वारा बताया जा रहा है कि दोबारा आकर के फिर गाड़ी को किया है, मारपीट किया है।
बताइए आपके घर पे क्या हुआ है? क्या है आपके यहाँ पे? लोकल 50 को लड़का घुस करके मेरे विद्यार्थी सबको मारा है। बोला इस मकान में किसी को रहने नहीं देंगे, जो यहाँ पूरा रूम खाली करो तो फिर से हम आके पीटेंगे। फिर अभी प्रशासन को बुलाए थे, वो लोग चले गए तो फिर से वो लड़का आ गया अभी 2 घंटे पहले। फिर प्रशासन को फोन किया, वो लोग नहीं आए। अभी पूरा गाड़ी सबको तोड़ फाड़ कर दिया है। और फिर बोला कि इस मकान में किसी को नहीं, जल्दी से निकलो। जो विद्यार्थी था आग लगा देंगे मकान में। जो विद्यार्थी बचा हुआ था 10 लड़का, वो भी चला गया है। ऐसा क्यों किया वो लोगों ने? कुछ खास नहीं, वजह? कुछ नहीं, ऐसा ही है। ये पहली बार हुआ आपके? हाँ, पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली 10 बार? साल से मैं लॉ चलता है, ऐसे पहले कभी नहीं होता था। अच्छा, ऐसा। आप लोग इस मकान में रहते हैं क्या? नहीं, हम लोग कभी कभी आते हैं। कभी-कभी मतलब आते हैं? 2 दिन पर 3 दिन पर आते हैं। डेली शाम को आते हैं, कभी कभी पैसा वैसा लेने के लिए। हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। कितने बजे सूचना मिली कि आपके लॉज में ये हादसा हुआ है? 4 बजे। शाम 4 बजे के हाँ, आसपास शाम मिली। 4 बजे। कितने बच्चे घायल हुए हैं अभी तक? 3-4 बच्चे को कपार फूटा हुआ था, जिसमें 2 बच्चे का इलाज हुआ। और बाकी लड़का डर से आया, गाँव ले अपने गया। आप आया और पीट पाट के चला गया? हाँ, यहीं पर था। अपने घर में घुस गया, आप सबको मारने लगा और गेट भी तोड़ दिया। गेट तोड़ के घर क्या में ये घुस गया। मुख्य द्वार जो है इसका गेट लॉक नहीं रहता है? दिन में लॉक नहीं रहता? नहीं, दिन में कैसे लॉक रहेगा? ताला नहीं मारा। 17 रूम है, उसमें सारा बच्चा कोचिंग का टाइम रहता है तो मेन गेट शाम में खुला 4 बजे रहता कैसे है। lock तो अपना अपना रूम लगा के सोता है, अपना पढ़ाई एक बात करता बताइए, है। क्या यहाँ पे कोई गार्ड उड़ रखते हैं रात को आप? नहीं, सीसीटीवी नहीं, व्यवस्था? रात को ताला मार के सोता है वो लोग। और सीसीटीवी व्यवस्था? नहीं। क्या लग रहा है इस हादसे के बाद आपको सीसीटीवी हाँ, लगाना कल ही चाहिए? लगाएंगे हम तो कल ही लगाएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? गीतांजलि राज। बच्चे का मोबाइल ये लॉज का क्या नाम रखे हैं? लॉज का क्या नाम है? राजकुमार। लॉज का नाम नहीं है, गीतांजलि मेरा ही मकान है। गीतांजलि का मकान है। महतो जी, उनके द्वारा कॉल आया कि हमारे लॉज में जो है कुछ अज्ञात लोग जो है बच्चे सबको एग्जाम देने आए हैं। अच्छा। उस पर हमला किया गया। तो हमने DMCH को आए और उनका इलाज करवाएं। और हम लोग कुछ मीडिया भाई सबको खबर किए कि थाना सुन नहीं रहा, क्योंकि ये जंगल राज बन चुका है। प्रशासन गरीब और ये शोषण हो रहा है प्रशासन के साथ। और किसी भी घटना होता है तो प्रशासन 2 घंटा के बाद पहुंचती है। और एक 15-20 बच्चा वहाँ मिलकर हमला किया। 2 स्टूडेंट को कपार फाड़ दिया गया है और ब्रेन में चोट लगा हुआ है। जो इस बार क्या कहा जाए कि प्रशासन पूरे भ्रष्ट है। सिस्टम को एकदम पूरा, जहाँ पैसा देती है वहाँ प्रशासन जाती है, मगर जो बच्चा सब स्टूडेंट पढ़ने वाला है जो एग्जाम देने आया हुआ, उसको देखने के लिए लगभग 4-5 बार कॉल किया गया, पर प्रशासन सुना नहीं है। आप तो मेडिकल लाइन में काम करते हैं, बच्चे की जो स्थिति देखे हैं, क्या देखा शरीर? देखिए, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और समाज बच्चा को बहुत सारा चोट लगा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे से अज्ञात लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाला समय पे इस तरह घटना हो जाएगा जो लूटपाट की घटना बढ़ जाएगी।